एक बार ऑनलाइन वाले लोग, हाँ जी जी, चूंकि कल से ट्रेनिंग स्टार्ट है और आज आपके बीच में आप ही के कौटिल्या परिवार के सदस्य अनुपम आए हैं, तो उपहार इनका ड्यूज रहा। हमने अनुपम को कहा कि बेटा उपहार जो है ना, सॉरी इसके लिए, लेकिन ड्यूज रहा बड़का उपहार। इन्होंने कहा कि सर डबल स्टार में नहीं मिलेगा तो ट्रिपल स्टार मिलेंगे। कल भी आज भी हमने सुबह में कहा था कि जिनको डबल मिल गया है, यदि ट्रिपल स्टार, कल भी बताया था ट्रिपल स्टार के लिए इच्छा है, इसका मतलब शैक्षणिक बेरोजगारी है। तो कुछ बातें पहले पिताजी से सुनेंगे कि कैसा फीलिंग हो रहा है, उसके बाद अनुपम से। सर अपना परिचय बेटा, और आप भी आ जाओ इधर। अच्छा फोटो लेंगे तो किसी को दे दीजिए मोबाइल, नहीं लेके भागेगा कौटिल्या भागेगा तो दरोगा जी है, ये है ना। कल एक दरोगा जी आए थे, उनसे एक बउआ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन सुबह में भी मैंने महिला बटालियन से पूछा था और उनको सीख भी दिया था, और वो क्वेश्चन आपसे भी रहेगा, क्योंकि इस वर्ग के लोग जान रहा है कि यहां तक डबल स्टार लगाने में कितना मेहनत, पिताजी माताजी का कितना समर्पण है, परिवार के अन्य सदस्यों का कितना भरोसा है, और जब भरोसा जीत गए तो फिर परिवार के सदस्य को कितना हिम्मत मिला, समाज को कितना हिम्मत मिला, एरिया को कितना हिम्मत मिला। महिला बटालियन सीख लेना है कि हमको भी सर के सानिध्य में कुछ ना कुछ लेके स्टेज पर आना है। तो सर कैसा फीलिंग कर रहे हैं, अपना परिचय देते हुए जरा से सब लोगों को आशीर्वाद दें। हेलो, सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी सबसे बड़ी बच्ची है अनुपम राज। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। मैं बिहार सरकार में 1 to 8 क्लास में एक छोटा सा साधारण सा शिक्षक हूँ, और मैं सरस्वती के उपासना ही केवल मात्र जानता हूँ, और बच्चों के भविष्य के प्रति हर पिता सजग रहते हैं, उसी तरह से मैं भी सजग रहा। शिक्षक के नाते और गार्जियन के नाते बहुत मेहनत की, और ये टेक्निकल डिग्री भी ली हुई है, लेकिन मेरे घर में हमारे एक भतीजा है, वो सीओ बना, उसकी पत्नी डीएसपी। तो इसमें भी एक ललक है कि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ही जाएंगे। और सर से जुड़कर कोरोना काल में ही कोरोना का प्रभाव को समाप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाई, और 19 बैच में ये बिना किसी प्रकार के, जब ये फिजिकल दौड़ में भी दौड़ती थी तो लोग कहते थे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग भी साथ में रहे। ये मेरा बच्चा है, वो भी बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो वो भी साथ देता रहा, मतलब पहुंचाना, ले आना, ये करना, और कम समय में वो निकल गया जिस मुकाम के लिए तब ये प्रयास कर रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने परोक्ष रूप में ही इसका कनेक्शन रहा, मतलब सर से, और बहुत अच्छा इनका गाइडेंस रही। कल आई है, ये मुजफ्फरपुर में अभी पोस्टिंग है, और कल 6 बजे जाना है राजगीर में ट्रेनिंग के लिए। मैं लेकर आया, सवेरे से ही प्रयासरत है कि सर के यहाँ मिलेंगे। टाइम निकालकर हम भी आए, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद सर के यहाँ लेकर आए। भीड़ देखकर, आपके साथ भी देखकर बहुत अच्छा लगा, और हम तो बच्चों के बीच में रहते ही हैं, और सर से मिलने के बहुत बड़ी सौभाग्य मिली। बहुत सौभाग्य। हम हमेशा कहते हैं यदि पिता हमसे मिल रहे हैं, किसी के बच्चे के गार्जियन मिल रहे हैं, मतलब मेरा सम्मान ऊपर जा रहा है, मेरा दायरा बढ़ रहा है। नहीं तो यदि गार्जियन मिल रहा है मतलब अच्छा पैटर्न पे चल रहा है, मास्टर अच्छा जॉब दे रहा है, इसीलिए गार्जियन भी आके मिल ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी कि आए और अपने इस छोटे से कौटिल्या परिवार को आशीर्वाद दिए। अब बातें करना अनुपम से, दरोगा जी से। दरोगा जी का कौटिल्या परिवार के साथ कैसा सफर रहा? कहिया खुश नहीं होता है, तो बताओ बेटा।
चलिए, ये माता रानी करे कि ये चीज, ये सौभाग्य सबको मिले कि मैं मैक लगाऊं। यही होता है कि कहते हैं ना 56 इंच का सीना हो जाना। एक पिता और एक गुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि जब कोई जॉब होके आ जाता है और वो मानते हैं कि गुरुजी के कारण ही है, तो बहुत अच्छा लगता है। मां सरस्वती करे कि डबल नहीं। कैसा रहा बेटा सफर कौटिल्य परिवार? अपना परिचय दे और परिचय के साथ कुछ बातें। महिला बटालियन, पुरुष बटालियन, गली में भी बैठा हुआ है, देख रहा है, उस सब गली में है। पोडियम पर भी बैठा हुआ है, बहुत अच्छे। ऑनलाइन में जय हिंद दरोगा जी, निरंजन जी, यू आर ग्रेट सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी तो हमने मापी है 2 गज जमीन, अभी तो पूरा आसमान मापना बाकी है। अनुपम, मैं क्या ही बोलूं, जैसे होता है ना, मंदिर जब जब जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा मन में रहता है, ये मांगना है भगवान से, ये मांगना है। आज जैसे पूरा ही हो गया, कुछ बोलने को ही नहीं हो रहा। क्या मैं बोलूं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। इवन इन्होंने कहा कि सर मेरी बेटी का भी नाम याद है, बेटवा का नाम याद है, मतलब सब याद है मुझे। मतलब पूरा का पूरा क्लास सुबह, इन्होंने कहा सुबह से लेकर शाम तक सर बस कुछ काम नहीं करना था, आपके साथ रहना था। तो अच्छा लगा, यही डिवोशन फाइनल तक ले गया और आपको भी ले जाएगा। तो अपना परिचय देते हुए, कौटिल्य परिवार से बेटा कब से जुड़े थे? मेरा नाम अनुपम राज है और सर जब से ऑनलाइन आए तब से मैं भी सर के साथ आई, लेकिन उस समय थोड़ा सा सर का भी थोड़ा कम रहता था। लेकिन जैसे ही सर स्टार्ट किए थे, मुझे याद है टेस्ट डिस्कशन होता था, वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैं भी सर से जुड़ी रही, धीरे धीरे लगी रही। सर जैसे बोलते थे वैसे ही मैं करती थी। मैं यहाँ पे भी नहीं थी, वहाँ पे थी, और वहाँ पे भी कहाँ थी वो सर भी नहीं जानते मुझे, लेकिन मैं सर को जानती हूँ। सर ऑनलाइन आए जब पहली बार, तब मुझे पता है कोरोना हुआ, सर क्लास लेते थे, सर के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, उस समय भी मैं लगी रहती थी। सर जो बोलते थे मैं लिखती रहती थी। ऐसा हो गया था कि नींद में भी सर का आवाज़ गूंज रहा है और ऐसे हाथ चलने लगता था, इस टाइप से होता था। फिर सर का बाबू हुआ, लाडो से मिली, सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ है, मैंने देखा है सर को। सर कोरोना इफेक्टेड हुए तो वहाँ बैठकर मैं भी वहाँ देखती रहती थी, रोती रहती थी कि सर अब कैसे पढ़ाएंगे, अब ये हो गया ऐसा। सर का चैनल हैक हो गया था, उस समय मैं भी ट्विटर में लगी हुई थी सबके जैसे। तो सर से मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ और सर जो बोलते रहे हैं वो करती रही हूँ। मैं कभी भी ऐसा इधर उधर मन नहीं भटकाया। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, होगा ही, क्योंकि 2019 में हमने फॉर्म भरा था और अब आज 2022 है और आज भी जाकर ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन सर का जो चेहरा आता था ना ऑनलाइन, सर तो आप लोग तो बहुत लकी हैं कि सर को सामने से देख रहे हैं, सर भी आपको सामने से देख रहे हैं। लेकिन सर जब सर हैं ऑनलाइन, लेकिन सर मुझे नहीं देख रहे हैं, सर आपको देख रहे हैं। तो ऐसा लगता था ऐसे कि सर बोल रहे हैं लेकिन मेरे लिए बोल रहे हैं क्या, ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं, किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। मैं ये सोच कर बस वहाँ बैठी रहती थी, सर मुझे ही पढ़ा रहे हैं। फिर बहुत टाइम आता था, सर फ्रस्ट्रेशन तो सबको होता है, मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में कैसा होता है, लेकिन सर जैसे बोलते गए वैसे करती गई। इधर उधर कहीं दिमाग नहीं भटकाना है, अभी भी टाइम है, 1 मंथ लेफ्ट है। सर जैसे चल रहे हैं, सर बहुत ही सही चलते हैं, इवन मोर देन एनफ है। आप अच्छे से करिए, एक एक वर्ड सर का याद रखिए, लिखते रहिए, जितना होता है रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए, जैसे सर करते हैं वैसे ही मैं करती थी। पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, क्वेश्चन लिया, तो सर जैसे स्टार्ट करते थे वैसे ही कोशिश करती थी। होता नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे होता गया। जैसे वही क्वेश्चन सर का आ गया स्क्रीन पे, तो देखती थी सर कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से पॉइंट्स लेते हैं, तो अच्छा ये ऑप्शन लेते हैं, उसके बाद चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, फिर उसको कहीं और कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से मैं भी स्टार्ट करती थी। मुझे याद नहीं रहता था, मैं बुक खोलती थी, अच्छा यहाँ से ये लिख लेती हूँ, यहाँ से धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं भी लिखने लगी वैसे ही, तो याद होता गया। एक बार जोरदार ताली टाइप से। ये जो लग रहा है कि प्रदीप सर की आत्मा बोली जा रही है कि बहुत अच्छी बात। हम बार बार कहते हैं कि हम जो पढ़ाते रहते हैं ना, आप लोग को लगता है कि सर पढ़ के आते, नहीं पढ़ के आते। जो कोरिलेशन है ना, वो पढ़ाते पढ़ाते कर लेते। अच्छा, ये आपको लिखा रहे हैं कि शैक्षणिक बेरोजगारी, अच्छा इसको यहां से जोड़ो, इसको यहां से जोड़ो,
और पढ़ाने के दौरान आपको कोरिलेट करते हैं। बार बार कहते हैं कि जिस शख्स को कोरिलेशन का गुण आ गया, डबल ट्रिपल कोई स्टार छोटा है, आपको कोरिलेशन का गुण आना चाहिए। सर यहाँ बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं आप लोगों को। आप सामने हैं सर का, मतलब सर की एनर्जी आप ले रहे हैं। हम लोग तो ऑनलाइन रहते थे, एनर्जी ले नहीं पाते थे। सर जो बोलते थे वही बस मतलब गेन करना है उसको। लेकिन एक चीज़ ये भी ठान लीजिए, पढ़ाई तो है लेकिन कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना है। समझना है कि आई एम द बेस्ट, मुझसे मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है, बस वो होगा। और जो लोग नए हैं, जो लोग ओल्ड हैं, किसी को भी ये नहीं समझना कि मैं नया हूँ तो मुझसे कहाँ से होगा। वो तो 4 साल से तैयारी कर रहा है, वो 5 साल से कुछ नहीं होता है। मैं उसका एग्जाम्पल खुद हूँ। मैंने कोरोना में ही स्टार्ट किया, कोविड में ही स्टार्ट किया पढ़ाई, और सर को फॉलो करती गई। और मैंने ये समझा कि नहीं, मैं ही हूँ 2446 में, बस मैं ही हूँ, मेरा सिलेक्शन होना ही है, बस यही सोचा। और मेरा जो मेरिट लगा, मार्क्स आया, वो भी बहुत ही अच्छा था। मतलब 72 था मेरा मार्क्स, मतलब 72 × 2 कर लीजिए, 100 में 72 मेरे क्वेश्चन सही थे, मतलब 72 आया था मेरा। तो वो भी सब कुछ अच्छा रहा। अभी बीपीएससी का भी दिया मैंने, सर के ही ये से दिया, कोई बीपीएससी अलग से नहीं करने गई, क्योंकि सर का सिलेबस आपको याद रहना चाहिए जो सर याद करवाते हैं। सर का देखा मैंने, बीपीएससी मैंने पीटी और आवाज को थोड़ा सही वहाँ से यहाँ का सफ़र जो है वो अभी अजीब, मतलब अजीब लग रहा है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरिट लिस्ट में, तो उस समय से सिलेक्शन लेटर मेरा जब आया था, उस समय से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सर के पास आऊँ, लेकिन कुछ ऐसा पर्सनल के प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई। नियुक्ति पत्र मिला बहुत लेट, मैं नहीं आ पाई। उसके बाद आज जाकर अगर मेरे पास मौका नहीं मिलता सर से मिलने का, तो शायद सर मेरे को जानते भी नहीं, और मैं चली जाती राजगीर, और वहाँ पे अगर सर आते भी तो मैं उतनी भीड़ में नहीं मिल पाती। तो मुझे लगा नहीं, मुझे आज ही मिलना है। सुबह से पापा को हम तंग कर रहे थे, पापा मुझे मिलना है, सर से मिलना है, ठीक है चलना है चलना है चलना है। आप भी जाकर आ गई, और वहाँ तो सबसे मैंने बहुत लोगों से पूछा कौटिल्या जीएस किधर है, आई नहीं हूँ मैं कभी, सर को देखा है। आप पढ़ते थे, आपको पता नहीं है कौटिल्या जीएस किधर है? अरे नहीं पता क्योंकि ऑनलाइन थी मैं। यहाँ तक पहुँच गई। बीपीएससी पीटी भी लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया था, लेकिन मेंस के दिन ही मेरा मेडिकल था, तो मुझे लगा पहले इसको पकड़ना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में है, तो मैंने मेडिकल दे लिया। लेकिन आज मैं अपना अचीवमेंट गिनवाने नहीं आई हूँ कि मैं आज यहाँ तक हूँ। सिलेक्शन लेटर नहीं ला पाई, नियुक्ति पत्र नहीं लेके आई, यूनिफॉर्म लेके आई हूँ सर को दिखाने के लिए। और सर से अभी 3-4 चीज़ मुझे प्रॉमिस लेना है। सर राजगीर आएंगे, वो इनवाइट करने में आई हूँ। और दूसरी चीज़, मैं बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सर मैं अपना नाम आज दर्ज करने आई हूँ कि बीपीएससी मेरा निकलना चाहिए। सर को मैं फॉलो करती रहूँगी, बस यही चीज़ है। सर मुझे याद रखें और सर का आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे तो मिल रहा था, लेकिन अभी सर जानेंगे तो और अच्छे से देंगे। चलिए आप लोग का कुछ कोई 1-2 प्रश्न, अच्छा एक क्वेश्चन, कल ही के क्वेश्चन का रिपीट करें। बउआ ने कहा कि सर कल के क्वेश्चन का रिपीट कर दीजिए, चूंकि रेल पुलिस में है। मेरा पोस्टिंग अभी रेल पुलिस मिला है मुझे, मुजफ्फरपुर का। मैं अभी करके आई हूँ 1 मंथ, मैं अभी वहाँ थाना में देकर आई हूँ ड्यूटी, और मैं कल ही आई हूँ, और आज मुझे नहीं, आज रात में मुझे राजगीर निकलना है। चल, एक निरंजन जी का क्वेश्चन आ रहा है। निरंजन, आप बेटा ऑनलाइन, इसीलिए कभी कभी ऑनलाइन बारे पर गुस्सा आते हैं। इन्होंने सारा कहानी बता दिया कि मैं फिजिकली पहली बार सर से मिला हूं, मैं ऑनलाइन क्लास, मतलब सारा गुड राज दे दिया कि मेरे को लगता था कि प्रदीप सर केवल मेरे को ही पढ़ा रहे हैं, तो केवल ऑनलाइन, इसका मतलब ऑनलाइन से भी दरोगा बन सकते हैं। निरंजन जी बेटा, केवल दरोगा ही नहीं, आप बीपीएससी क्रैक करके एसडीएम भी बन सकते हैं। क्या बात है। लेकिन एक चीज चाहिए इसके लिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका लगन, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप मछली मार्केट बनाएंगे, अच्छा उधर क्या है, अच्छा आप पढ़ा रहे हैं तो कितना हो रहा है। मैं देखती थी ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रहते हैं, मैं आज तक मैंने एक भी कमेंट्स नहीं किया। हाँ 1-2 मैं स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो ऑनलाइन थे, शायद अभिमन्यु, ब्यूटी ऐसे करके थे, तो मैं देखती रहती थी। ब्यूटी है अभी है। अच्छा, मुख्य परीक्षा में भी पिछले बार नहीं उसका फाइनल हो पाया। हाँ, और उसका भी अभिमन्यु का भी नहीं हो पाया। तो मैं बस 1-2 बस ऐसे ही मैंने ये किया, मैंने कभी कमेंट नहीं किया। सर क्वेश्चन भी पूछते थे, लेकिन मैं उसको लिखती रहती थी। लिखने के टाइम के अलावा मुझे मिलता नहीं था कि मैं उस पर ये करूँ।
तो वो बस अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, आपका एसडीएम तक जाएगा। अगर आप नहीं कॉन्फिडेंस रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मुकेश जी का क्वेश्चन ऑनलाइन से आ रहा है, आप लोग सुनना कि गुरुजी के गाइडेंस के अलावा आपके पिताजी का गाइडेंस भी मिला था। बहुत बहुत भैया, पिता और माता, जी। बस हम तो कल भी शायद बोले थे कि माता पिता इस जीवन के साक्षात जागृत देवता है, क्योंकि देवता को तो किसी ने नहीं देखा, हम भी नहीं देखे, आप भी देखते। सरस्वती माता काल्पनिक चीज है, कोई सरस्वती माता को देखा नहीं है कि बिना बजा रहे हंस पर बैठे हुए सफेद वस्त्र धारण के, वो क्या कल्पना है। लेकिन जागृत देवता को हम देखे हुए आप देखते हैं, वो जागृत देवता माँ और पापा है। तो निश्चित रूप से उन्हीं के बदौलत हम लोग इस पृथ्वी लोक का दर्शन किए, और उन्होंने जो सींचा है हम लोग को, जो संस्कार दिया है, वही संस्कार आगे हम लोग को और गति कराता है। और गुरु माता पिता से जरा हट के हो जाता है, क्योंकि माता पिता जो आपको संस्कार दिए हैं, गुरु उसको क्या करते हैं, अपने अनुरूप ढालते हुए आपको प्रगति के पथ पर चलते हुए अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अनुपम, एक क्वेश्चन था बउआ लोग से कि आप इस फील्ड में आए हैं, जनता की सेवा, प्रदीप सभी जनता की सेवा कर रहे हैं, आप भी जनता की सेवा करने आए, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा यदि आप किसी थाना में आप जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर के बाद, ईश्वर करे कि कोई अच्छा थाना या खराब थाना कुछ भी मिले, तो आपका, अब खराब थाना मतलब जहां चोर उचक्कापन ज्यादा रहता है, तो वहां क्या करेंगे, समाज के सब निचले तबके को थाना में कैसे ला पाएंगे। कल बाबू ने क्वेश्चन किया था, उसी का उत्तर हमने ही दिया था, चूंकि वो द्वारका जी बहुत ज्यादा नर्वस थे, वो भी ऑनलाइन से ही आए थे, बहुत ज्यादा नर्वस थे कि सर हमको जाना है, और आज सुबह में जो आए थे वो कोरोना वाला टेस्ट करा लिए, हाँ, और वही कोरोना का टेस्ट कराने आए थे, तो कह के नहीं गुरुजी से मिलके ही जाएंगे। महिला बटालियन गोपालगंज से आई थी सर, तो सॉरी पश्चिमी चंपारण से। जी सर, वो मेरे साथ ही हैं। अच्छा, आभा, जी बिल्कुल। तो उन्होंने काफी लगनता के साथ, हालांकि वो भी पहली बार स्टेज पर आए थे, आपके जैसा वो परफॉर्मेंस नहीं किए थे। एक आपके जैसा परफॉर्मेंस दरभंगा मधुबनी का रोशन जी आए थे खाजे कला थाना से, और क्या बात है, वो तो मतलब गर्दा कर दिया। कोई भी क्वेश्चन पूछता था, लग रहा कि प्रदीप सर बोल रहे, प्रदीप सर साइलेंट है, प्रदीप सर उनमें समा गया है। वही काम आप में हुआ कि लग रहा कि प्रदीप सर मैसेज दे रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल चीज बोल रहे हैं, और सारे लोग एकदम सुन रहे हैं, बहुत लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। महिला बटालियन, पुरुष बटालियन, ऑनलाइन वाले भी। प्रैक्टिस सेट कितना हेल्प किया था आपको। सूरज कुमार जी, डब्लू जी का आए, दीदी दरोगा जी नमस्ते, आप हमारे लिए गॉड से बढ़ के हैं सर जी। निरंजन जी का कहना है। अनुपम बता दीजिए प्रैक्टिस सेट कितना हेल्प किया। प्रैक्टिस सेट, अब प्रैक्टिस सेट का नाम मैं क्या ही बोलूँ, मैंने पहले ही बता दिया। सर का जो टेस्ट सीरीज था, एक्सप्रेस था, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सर जो क्लासेस फाउंडेशन बैच लेते हैं, टारगेट बैच लेते हैं, उसमें भी सर इतने क्वेश्चंस कराते हैं, अगर आप देखती रहो तो वो बहुत ही रहता है, मतलब मोर देन एनफ मैंने बोल दिया है। तो प्रैक्टिस सेट अलग से क्या ही मैं बोलूँ, अगर मैं 3-4 बुक का नाम बता दूंगी तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर हैं जो सर करवा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। ईश्वर करे कि एक बार कौटिल्य जी इसका नारा बोल दिया जाए, अब की बार डबल स्टार। जय कौटिल्य जय बिहार। तो अब अनुपम से हम नारा जोड़ेंगे, अब की बार ट्रिपल स्टार, क्योंकि डबल तो मिल ही गया है। और मैं भी अनुपम आप लोग किससे भी वादा करते हैं कि दरोगा जी तो एक कल भी बता रहे थे, एक स्टेबिलिटी है, माता पिता निश्चिंत हो गए, गुरु जी भी निश्चिंत हो गए। अब आगे का कदम क्या है, डीएसपी है। डीएसपी बनने के बाद अगला कदम क्या है, डीएसपी या एसपी। डीएसपी बनना आसान है, थोड़ा एसपी में चूंकि यूपीएससी लगी तो थोड़ा सा और हाई लेवल में जाने पड़ेगा, क्योंकि जॉब भी रहेगा तो वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा टसन होगा। लेकिन डीएसपी बनने के लिए कोई टसन नहीं होगा, एक ऑप्शनल पेपर। बेटा ने कहा कि सर जी ज्योग्राफी ही हमने रखा है और आपको ज्योग्राफी पढ़ाना पड़ेगा। हम फिर आज वादा करते हैं कि ज्योग्राफी का ऑप्शनल होली के बाद बहुत जल्दी सेटिंग करके लाएंगे, होली तब तक आप भी वहां मन लगा लेंगे। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी मेरे पास आए, और हम चाहेंगे बीच बीच में आते रहे, बच्चों को 2 मिनट नहीं, बच्चों को तो बच्चे के गुरु को ही एनर्जी देते रहे, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संलयन हुआ न्यूक्लियर
फ्यूजन हुआ तब जाके हम लोग हीलियम बनते हैं। इस दौरान हीलियम बनने से एटॉमिक मास में कुछ क्षति होती है, इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि एनर्जी निकलता है। या जो द्रव्यमान में कमी, किसमें रूपांतरण, ऊर्जा में। कोई दरोगा बन के आता है, कोई डीएसपी बन के आता है, कोई एसएससी पास करके आते हैं, कोई अन्य कंपटीशन के पास करके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, सर का नोट्स कैसे पढ़ती थी मुकेश कुमार? तरीके बता दे बेटा, बता दे। सर का मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था ज्योग्राफी से, तो मैंने उस समय से सर का नोट्स जितना था मैंने सबको प्रिंट आउट करना शुरू किया, और प्रिंट आउट करके मतलब धीरे धीरे मैंने उसको पूरा बंच बना लिया और उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा लिया। ठीक है, सर का फोटो तो स्टार्टिंग में था ही, और फिर मैं उसको, सर पढ़ाते थे और मैं नोट्स मेरा ओपन रहता था और बस लिखती रहती थी। वो नोट्स का जो मेरा बंच है वो अभी भी लेकर जा रही हूँ मेरे साथ। क्या बात है। चलिए, क्योंकि वो रामबाण है भाई। कल भी आपको हमेशा कहते हैं कि भैया आप जो बोलते हैं ना, किसी को डांट भी करते हैं तो उसमें भी मेरा जीके जीएस छुपा रहता है। आप सब कुछ एडॉप्ट करो कि सर कैसे किसी को डांटते हैं जीके जीएस के भाषा से। आज सुबह में एक लड़का को वहां तक बदमाशी किया, यहां ले आके बैठा दिए। उसको लग रहा था कि बाप रे सर धरा गया, आज हमारा क्या होगा। भैया यहां पर आया, आराम से बैठा, पढ़ा, तब उसको समझाया कि अब कहूं मैं मन केहन लगैया, तो उन्होंने हंसने लगा। हालांकि मैथिली समझते बेटा? जी सर। कर मैथिली में बतिया बेस? नहीं, हमको आता नहीं बोलने। अच्छा, मैं बोलते थे तो समझ में आता था। चले, एक बार जोरदार ताली। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम का भी और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दिया जाए आपकी बार डबल स्टार। जय कौटिल्या, जय भैया, बहुत अच्छा लगा बेटा, जय माता दी। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सैल्यूट, एक बार पूरे कौटिल्या परिवार की तरफ से मैं भी इनको। चलिए, बहुत अच्छा लगा बेटा।